बच्चों, अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, कंचे खरीदने में अप्पू किसकी मदद लेना चाहता है और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, कंचा खरीदने में अप्पू जॉर्ज की मदद लेना चाहता है। जॉर्ज कंचों के खेल का सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। उसे कोई हरा नहीं पाता। जॉर्ज हारे हुए खिलाड़ी की बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी को तोड़ देता है। दूसरा प्रश्न है, अप्पू के कंचे सड़क पर कैसे बिखर गए? दुकानदार ने कागज की पोटली में बांधकर कंचे उसे दिए। जब वह पोटली छाती से लगाए जा रहा था तो उसने देखना चाहा कि क्या सभी कंचों पर लकीरें हैं। बस्ता नीचे रखकर जैसे ही उसने पोटली खोली तो सारे कंचे सड़क पर बिखर गए। यानी अप्पू जो था वो कंचे देखने के लिए उत्सुक था, इसीलिए उसने पोटली खोली तो उसके कंचे बिखर गए। तीसरा प्रश्न है, कंचे कैसे थे? कंचे का आकार बड़े आंवले जैसा था और वे गोल और सफ़ेद थे। उनमें हरी लकीरें थीं। वह देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो कंचे का आकार जो था वो आंवले जैसा था और वे देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बच्चों, ये आप लोग के लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर थे। अब हम पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जो है वो समझेंगे। पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर समा गया। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए हैं। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। तो एक बार बच्चों पुनः इस प्रश्न को देख लीजिए। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर समा गया। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। अब बच्चों, हम इसी क्रम में दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा है। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया।
ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। फिर से इसका उत्तर देख लीजिए बच्चों। दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। तो बच्चों ये प्रश्न 2 का उत्तर था। अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई? तो बताइए। तब इस प्रश्न का उत्तर है जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया तब उनकी आवाज़ ऊंची थी क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सकें। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। इस प्रश्न के उत्तर को बच्चों पुनः समझ लीजिए। जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज़ ऊंची थी क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे जिससे वे ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सकें। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई। तो बच्चों ये थे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। और 3 अक्टूबर को मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर तो मैंने बता ही दिया। कंचा पाठ कहानी के लेखक जो हैं वो टी पद्मनाभन है। दूसरा प्रश्न है दुकान के सामने कौन पहुंचा? तो इस प्रश्न का उत्तर है दुकान के सामने अप्पू पहुंचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्पू। तीसरा प्रश्न पूछा था मैंने लड़के की नज़र किस जार पर पड़ी? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कंचे के जार पर। जॉर्ज स्कूल क्यों नहीं आया था? इस प्रश्न का उत्तर है बुखार होने के कारण। तो 5वां प्रश्न था इसमें मास्टर जी पाठ पढ़ाते हुए किसके बारे में समझा रहे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रेलगाड़ी के बारे में। तो बच्चों ये मैंने जो 3 अक्टूबर को आप लोग से प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर भी आप लोग को बता दिए हैं। इसके बाद भी यदि बच्चों पाठ को समझने में आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग की सहायता के लिए मैं आज इस पाठ का सारांश पुनः भेज दे रही हूँ। उस वीडियो को भी आप ध्यान से सुनिएगा और ये प्रश्नों के उत्तर की वीडियो को भी आप ध्यान से सुनिएगा और प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। धन्यवाद बच्चों।